साल का तो आंकड़ा बता दिया, 190 रुपए 50 पैसे दाम बढ़ गए, पर उससे भी माकूल आंकड़ा यह है कि 1 दिसंबर 2019 से कोरोना काल की शुरुआत से पहले लगाएंगे तो दिल्ली में दाम थे एलपीजी सिलेंडर के 594 रुपए, आज हैं 999 रुपए 50 पैसे, यानी कि 405 रुपए 50 पैसे। पिछले 2.25 साल में दाम बढ़ गए हैं, 2.5 साल में। और इसे आप राष्ट्रहित बताएंगे, देशहित बताएंगे और कहेंगे कि नहीं देश भी मजबूत है और आम नागरिक भी मजबूत है, उसे कोई दिक्कत नहीं। 1100 रुपए से ऊपर बिक रहा है ना बिहार में सिलेंडर। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत। स्टेट टू स्टेट एलपीजी सिलेंडर्स के जो रेट्स हैं वो वेरी कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर प्री कोरोना, जो कोरोना के पहले जो एलपीजी सिलेंडर्स के दर थे और आज जिस तरह से ये दर बढ़े हैं, निसंदेह ये बहुत ही बड़ी बढ़ोतरी है। एक तरफ इन्फ्लेशन, महंगाई, उसके बाद अगर आप देखें तो 40 बेसिक पॉइंट्स की बढ़ोतरी के बाद रेपो रेट की वजह से ईएमआई महंगे हो गए और डीजल पेट्रोल महंगे हैं, तो निश्चित तौर पर ट्रांसपोर्टेशन काफी महंगा हुआ, सब्जियां महंगी, अनाज महंगे, और उसके बाद ये एलपीजी सिलेंडर्स। तो ये निम्न मध्य वर्ग और मध्य वर्ग के लिए, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रहार है और इससे लोगों की जो परेशानियां हैं वो केवल कुछ अनाज देने से इसकी भरपाई नहीं हो सकती। राजीव रंजन, आप ईमानदारी से, साफगोई से बात करते हैं, बीच में टोक रहा हूं, मुझे ये बताइए, हकीकत बयां कीजिएगा। अगर मैं ये कहूं, मैं ये दावा करूं, बिहारी नहीं बाकी जगह भी, पर मैं बिहार की आपसे तस्वीर खिंचवाना चाहूंगा। बिहार में गांव देहात में, कस्बों में फिर से वही पुराने तरीके पर गृहिणियां चली गई हैं, लकड़ियां बीनी जा रही हैं, जो गोसे, हमारी तरफ गोसे कहते हैं, काउडंग केक्स जो होते हैं, उपले, उनका इस्तेमाल फिर से शुरू हो गया। गलत कह रहा हूं क्या मैं? देखिए, ये तो सच है कि उज्ज्वला का जो लाभ मिलना चाहिए था वो उन महिलाओं को नहीं मिल पाया, और इसकी वजह बिल्कुल साफ है कि उनकी क्रय शक्ति इतनी नहीं है कि वो इतने महंगे सिलेंडर्स खरीद सके। ये कहीं ना कहीं एक रणनीति का मसला तो है कि आप एक तरफ महंगाई बढ़ती जाएगी, लोगों के पास नौकरियां नहीं होंगी, जो लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है वो दुनिया के बाकी मुल्कों के मुकाबले बहुत कम है। बाकी मुल्कों से इसकी तुलना करके हम केवल तर्क दे सकते हैं, लेकिन वास्तविक तौर पर आम लोगों का जीना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया। ये एक पीड़ादायक स्थिति है। ऐसे में राजीव रंजन, क्या आम आदमी अब ये भी सोचने लगा है, और मैंने दूसरा सवाल इसीलिए रखा, कुछ सस्ता भी होगा? गैस महंगी, पेट्रोल डीजल चलो रुके हैं पर महंगे हैं ना, सीएनजी पीएनजी वो महंगा, खाने पीने की चीजें, दूध महंगा हो गया, खाने का तेल महंगा हो गया, और अब ये ईएमआईज। ये देखिए कमाल की बात, आरबीआई महंगाई पर काबू करने के लिए रिपो रेट बढ़ा रही है, पर उससे मेरी जेब पर और बोझ पड़ रहा है ना, मुझे राहत कहां है? ये आम आदमी सोच रहा है ना आज की तारीख में। जायज है क्या उसका सवाल? देखिए, बिल्कुल जायज सवाल है। लोगों की बेहतरी किसी भी सरकार की जवाबदेही है। मैं बार बार ये शब्द इस्तेमाल करता हूं कि लंबे समय के बाद भारतीय जनता पार्टी को एक विराट और प्रचंड जनादेश मिला, और जनादेश का मर्म कहीं ना कहीं रूलिंग अलायंस को समझना जरूर होगा। इसलिए कि लोगों ने ये सरकार बनाई है तो फिर सरकार को भी लोगों के साथ खड़े दिखना चाहिए। और जिस तरह से लोगों की कठिनाइयां बढ़ रही हैं, निसंदेह मैं सत्ता और प्रतिपक्ष के दावों की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन आम लोग बहुत ज्यादा कष्ट में हैं। उनके यंत्रणादायक जो जिन स्थितियों में वो जी रहे हैं, उस पर कम से कम सरकार को जरूर सोचना चाहिए। आम आदमी की हालत ये हो गई है ना, अब कहां बम फूटेगा? मैं हिंसा वाला बम नहीं, महंगाई का बम अब कहां फूटेगा? अब कहां मेरी जेब पर, किस चीज के जरिए मेरी जेब पर और दबाव डलेगा? ये एक डर पैदा हो रहा है आम आदमी में।
बिल्कुल, और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं नीतिगत तौर पर कुछ ऐसे आपको बदलाव लाने के लिए तैयार होना होगा। फ्यूल पर डिपेंडेंस को लेकर के लंबी रणनीति पर भी दुनिया के अनेक मुल्कों में, यूरोप में कई नहीं, चीजें वो हो तो रही हैं। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अलग चीज है, तत्काल राहत की भी बात नहीं, होती वो है। भी तो तभी होगा ना, वो भी तभी होगा जब आपकी प्राथमिकताएं तय हो।